वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वायु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायु मानवता उठाता है। साथियों, हमने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है आज़ादी है मानव। हम काफ़ी दिन से पोस्ट अप आ रहे हैं, काफ़ी दिन से इसमें प्रयास कर रहे हैं, कम से कम 2 साल हमें इसमें लगे हैं। और हम इसके लिए एनजीओ भी तैयार कर रहे हैं। एनजीओ तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, 99% उसको काम तैयार हो गया है। तो एक इसी दौरान हमारे बहुत प्यारे साथी हैं जिनका नाम है बुद्ध ज्योति रतन। इनका मैसेज आता है हमें कम तकरीबन 6 महीने पहले, 6 महीने से हमारी बात चल रही है इनके साथ में लगातार। और हमने कई बार इनको कोशिश की है। तो इनका मतलब हमने जब भी पोस्ट डाली है, एक प्रोडक्शन हाउस के लिए डाली थी हमने पोस्ट, हमें 12 लाख रुपए चाहिए, कोई कर देगा तो हम प्रोडक्शन हाउस के नाम करवा देंगे। तो ऐसा हमने स्टार्ट किया था। हम तो ये इनके हमें मैसेज भी आए थे, इन्होंने बोला था कि हमें पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन इन्होंने एक मतलब हमसे ही कोशिश कर रहे थे कि मतलब इनकी इनकी जो बात का प्लान है वो बाद में समझ आया। जिस टाइम मतलब काफ़ी मतलब परखंड तो बाद ये समझ में आया कि ये क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे थे कि पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन आप हमें पहले इतने पैसे दे दें और फिर हम आपको देंगे। इसका मतलब इनका मतलब ये था। फिर ऊपर से 2-4 चीज़ें ही लिखी थी उसमें, आर्टिकल भेजा था हमें पहले कि हम 10 लाख रुपए मतलब 12 लाख मांगे हमने इनसे। और ये कहते हैं हमारे पास में करोड़ों अरबों खरबों इनके बैंकों में पड़े, करोड़ों पड़े हैं बैंक के पैसे, ऐसा कहते हैं। ये तो पता नहीं सही क्या गलत कहते हैं, उनको पता होगा। लेकिन बात ये थी कि मतलब ये कहते हैं कि तुम हमें पैसे दो और हम तुम्हें मतलब कहने का मतलब होता है कि तुम हमें पैसे दो पहले, उसके बाद में ऐसे बोल रहे थे कि 10 लाख रुपए हम मुझे मतलब मीठा खाने के लिए ऐसे दे देंगे, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा था पहले आर्टिकल में। तो आज कुछ बातें इनकी अलग से ही आई हैं। तो हम ये आर्टिकल हम नोटिस कर लिया है कि बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसी बातें हो सकती हैं जैसे इन्होंने लिखी है। तो ये बहुत सब लोगों का ऐसा अंदाज़ा हो सकता है कि हम बहुत सारी पोस्टें पाते हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पर और हमारा जो इंस्टाग्राम चलता है उस पर हम डालते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मनों में सवाल ऐसे हो सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा है। तो इनके सवालों का हम पहले जो हूबहू इन्होंने लिखा वो पढ़ देते हैं हम पहले, उसके बाद में जो है मतलब बताएंगे क्या, मतलब लास्ट में हम अपना निर्णय देंगे क्या है। तो इसमें लिखा है इन्होंने, प्रिय भाई साहब, हैवी ग्रेट डे। लिखते हैं प्रबुद्ध योद्धा महादेव, मानी कि बड़ा नाम दिया क्या, तो उनकी समझ हमें तो पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। आपके वीडियो यहाँ यूट्यूब पर दिखते रहते हैं, यानी कि जहाँ पर बैठे हुए देखते रहते हैं। और बहुत से लोग जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायी और अनुसरण करने वाले हैं, वे लोग बहुजन कल्याण से संबंधित परियोजनाओं से भी बखूबी परिचित हैं। उनमें से एक मैं स्वयं भी हूँ, यानी कि ये भी हैं। और उनके दिमाग में जो सवाल और संदेह पैदा होते हैं उनका निराकरण करने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि जो सवाल इनके है वो मतलब करने वाला नहीं है। तो देखो बात से मतलब ऐसा मान रहे हैं। आगे लिखते हैं, वो क्या सवाल हैं, कौन से संदेह हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मतलब लोगों के सवाल बता रहे हैं या खुद का सवाल है तो उनको पता होगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि सवाल इनका ही है, इन लोगों को थोप दिया है इस चीज़ को। बाकी चलो, अगर लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल हो सकते हैं कि मतलब ऐसा हो, मतलब मैं अमेरिका में बैठ करके ऐसी बातें मार रहा हूँ, हो सकता है मैं फ्रॉड भी हूँ, ऐसा लग सकता है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। लिखते आगे कि अर्थात भाई साहब, अर्थात ये सरदार जी, ये सब जो लुभावनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यानी कि जो मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये हमारा पैसा लेकर के नहीं भागेगा। यानी कि मैं उनको दिमाग में बात चल रही है कि पैसे लेकर भाग सकता है। कैसे मान लिया जाए कि इनके मन में खोट नहीं है और ये पैसा परोपकार के लिए, बल्कि ये सारा पैसा खुद हड़पने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यानी कि अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, बातें बता रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये बोलना भी चाहिए, ये जागरूकता की निशानी है, ऐसा बोलना, ऐसा समझना अच्छी बात है। तो अगर लिखते हैं, ये सरदार जी तो खुद अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं यार,
मैं यहाँ पर 15 घंटे काम करता हूँ गैस स्टेशन पर, और 15 घंटे काम करने के बाद में जो आधा पैसा लगाता हूँ टीवी चैनल में, और आधा पैसा खर्चा करता हूँ घर वालों के लिए, अपने बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ा, 4 बच्चे हैं मेरे, उनके लिए करता हूँ। तो आधा मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इसमें, टीवी में चल रहा। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक मजदूर इंसान हूँ, काम करता हूँ, और अपना टीवी चलाना या लिखना मेरी एक अपनी एक मेरी दिली इच्छा है, या मेरा जोश क्या कहते हैं इसको, वो मेरे अंदर का एक चाह है, मैं जो लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ। बाकी मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, 15 घंटे काम करता हूँ, 15 घंटे करने के बाद में ये काम करता हूँ। तो इनको तो खुद का पैसा यहाँ भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमने आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। हमें जितने भी मिले ने, आपके भाई जैसे मिले, और 3 लोग हमें से मिले, हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी यहाँ पर, जो अपने बनकर के आए और दुश्मन बनकर के लूट कर चले गए। हमने 60,000 रुपये, 70,000 रुपये एक के साथ में खर्च किया, उसको अपने साथ में काम दिया, काम देने के बाद में 70,000 का थूक निकल कर चले गए। दूसरा एक लेडीज़ थी, नाम नहीं लेंगे हम उसका, लेडीज़ को हमने रखा साथ में, छोड़कर चले गए। तकरीबन हमने मकान बनाने के लिए उनको पैसे दिए, और उसमें तकरीबन हमने 1.5 लाख रुपया का तकरीबन खर्चा किया वाई सुमानव टीम ने। लेकिन बाद में क्या मिला, ये जो बाद में बातें चल रही थी कि हम काम करेंगे, तो वो काम भी ठप हो गया। हमने हेल्प इस करके नहीं किया था कि मतलब ये काम नहीं करेंगे, मतलब हम तो चाह रहे थे कि आगे बढ़े बंदा, इंसान आगे बढ़ा, आगे थोड़ा बहुत आगे चले, लेकिन हमें वहाँ से भी मतलब हम मायूस नहीं हुए किसी बात से भी। हमने तो हेल्प की है एक इंसानियत के नाते। लेकिन जब कोई इंसान चालाकी दिखाने स्टार्ट कर देता है, जब कोई इंसान आगे बढ़ना मतलब बोलना स्टार्ट कर देता है, तब उसका लिए कुछ सोचना पड़ता है कि बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। एक हमें बंदा मिला राजस्थान से, उसने हमें बहाने मारी, बहाने नाम में उसका भी नहीं लेंगे हम नाम, क्योंकि नाम कभी आने वाले वक्त में नाम ले सकते हैं हम। और 25,000 रुपये हमने उसको दिए इसके लिए, क्या नाम, प्रोजेक्टर के लिए। वो कहते हैं कि हम इसको चलाएंगे, तो 25,000 देने के बाद में वो उसने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी। हमने 25,000 उसने भी वापस नहीं दिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने लोगों में, अपने आप लोगों को ही पैसे दे रहे हैं। तो ये इन्वेस्ट हमने किया था कि आगे बढ़ करके कुछ कौम का सुधारेंगे, कुछ अपने लोगों का सुधारेंगे। जब ऐसे ऐसे लोग अगर फंसेंगे, ऐसे ऐसे आदमी इंसान फंसेंगे, तो आदमी क्या करेगा। दूसरी बात, हमने दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए थे यहाँ पर 2000 इसमें, तो हमने इसमें एक गाड़ी राशन की भिजवाई थी अपने वायुसेना मानव उधर टीम से तरफ से। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर ही बांटा है राशन। और तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम ये सिर्फ बातें ही मारते हैं, ऐसा सोच रहे हैं? हम कुछ करते भी हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं हम क्या करते हैं। यूट्यूब का चैनल ऐसे नहीं चल रहा है, ये वीडियो एडिटिंग होकर के वीडियो पर जा रही है, ये फ्री में नहीं होती, इनके पैसे देते हैं। स्टूडियो खुला हुआ है, उसके पैसे जाते हैं। तो 70-80 हज़ार रुपये का हमारा हर महीने का इसका खर्चा है, ये कहाँ से आता है पैसा। तो हम हम अपने लोगों को, आप लोगों को जगाने में ही लगा रहे पैसे, कोई फालतू में आसमान से नहीं पैसे टपक रही है, मेहनत के पैसे हैं। आगे लिखते हैं, तो इनका खुद का पैसा भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। ये भाई साहब तो खुद ही स्वयं भारत में पैसा कमाने के फिराक में है, बहुजन कल्याण के नाम पर। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि हम इनसे पैसे कमाने के चक्कर में, ऐसा लग रहा है इन लोगों को। चलो लगना भी चाहिए, किसी को क्या पता कौन आदमी किसी ने कितने ठगने वाले मिले, इनको कितने क्या मिले। अभी आगे लिखते हैं, और वही ढोंग वाली बातें, सच्चाई और ईमानदारी वाली बातें। सच्चा और ईमानदार झूठा इंसान, जिंदा दिली, इनकी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मतलब इनकी खुद की बातें दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। मतलब हम इनको भेज देते हैं कई बार, तो मतलब इनकी बात हमने नहीं मानी, पहले वाली बात नहीं मानी, क्योंकि ये कुछ करना चाह रहे थे कि मतलब इतने लाख रुपए दो तो तभी मैं दूंगा। तो हमने इनकी बात पर मतलब लग गया हमें कि हम सिर्फ ये बातें मार रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये अपनी बात बोल रहे हैं और किसी की बात नहीं है। महान और बेईमान इंसान, सुखी और दुखी इंसान, वगैरह वगैरह, मतलब हम जो लिखते रहते हैं बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, लेकिन कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि इनको नज़र नहीं आता ये पैसा, हम वीडियो में लगाते हैं पैसा, इसको वीडियो बनने में पैसा लग रहा है, 2 लोगों में जितने लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं उसमें पैसा लग रहा है।
ये पैसा इनको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ इसको कि इनको दे दे पैसा, तभी आगे बताएंगे क्या लिख के भेजा उन्होंने। कैसे विश्वास किया जाए, कैसे विश्वास किया जा सकता है, क्या गारंटी है ये बंदा हमारे पैसे लेकर नहीं भागेगा, अतः इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। यानी कि यहाँ तक इन्होंने अपने मन की बात रखी है। अभी आगे मन में क्या है कि हम लास्ट में बताएंगे क्या करना। तो इस पे संदेह के समाधान के लिए आपका एक क्या जवाब देना चाहेंगे, मतलब ये पूछ रहे हैं। तो ये आगे क्या लिखते हैं, कृपया इसका जवाब देने की चेष्टा करें ताकि संदेह निराकरण समाधान हो सके। धन्यवाद। मतलब फिर अगर नोट है लिखा है, ध्यान रहे कि कुछ पैसा डिपॉजिट अथवा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाएगा, सोच समझकर दबाव दीजिएगा, हवा में बात नहीं करना। यानी कि अपनी बातें दूसरों की बातें फोकट की बताते हैं, दूसरों की बातें मतलब उलझुलू बताते वगैरह वगैरह बताते हैं, और वो अपनी बातें कहते हैं हवा में बात नहीं करने का, ये बात है। आगे लिखा है एक इनका हो रहा है, लिखा है संभवतः है। ये धनराशि क्या मांग रहे हैं, मनी अमाउंट अधिकतम 1 लाख से रुपए से लेकर न्यूनतम 50,000 तक। मतलब ये कह रहे हैं कि इतना पैसे जमा करो, रुपए हो सकती है, अतः सोच समझ कर दबाव दें, क्योंकि इसी से यहाँ के लोग निर्धारण करेंगे कि आप कितने अच्छे अथवा कितने झूठे हैं, सच्चे जो है जितने झूठे हैं। क्योंकि इससे यहाँ का बहुजन समाज यह तय करेगा कि ये सरदार भी कितना विश्वास करने लायक है, या फिर कितना फ्रॉड, धोखेबाज, जालसाज, घोटालेबाज, धांधलीबाज, विश्वासघाती, ठग, चीटर बहुत सारा लिखा है ना, धूर्त एवं कपटी है। उल्लेखनीय यह है कि सिर्फ आपकी ईमानदारी को परखने के लिए है, आपकी विश्वसनीयता को परखने के लिए है। आपका सारा पैसा आपके 1 महीने वापस कर दिया जाएगा, वह भी 5% 0.5% के ब्याज के साथ, क्योंकि आपका पैसा यहाँ बैंक में ही पड़ा रहेगा। यानी कि ये बुद्ध ज्योति रतन लिखा इन्होंने, बुद्ध ज्योति रतन जी। मैंने आपको आर्टिकल दोनों पढ़कर सुना दिए। अभी जो है परख, आपकी क्या गारंटी है, आप जो बोल रहे हैं कि अगर मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ तो आपके विश्वास में मेरे को कैसे विश्वास किया जा सकता है। मैं तो टीवी चैनल चला रहा हूँ, अपने जेब से पैसे खर्च करके चला रहा हूँ, और रही बात मैं लिख कर देता हूँ, एक नहीं 1000 पेपर को लिख कर देता हूँ ना। तो अगर भारत का पैसा जब ये हमारे जो चलेगा मशीन चलेगा ना, तो भारत का पैसा बाहर आएगा वहाँ से उसमें से इसमें अकाउंट से, और ना ही बाहर का पैसा उसमें अकाउंट में जाएगा। सीधी बात बता रहा हूँ, भारत के लोगों का पैसा भारत के ही काम आएगा, ना कि मुझे कोई इसमें से एक चौवन्ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जो लोगों के फ़ायदे में चलेगा, जैसे हॉस्पिटल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अगर मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे तो वो तो सबके साथ होगा, तो मेरे बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल में इलाज के लिए सबको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फ्री इलाज होंगे, सबके हॉस्पिटल में बनेंगे। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि मैं धोखेबाज नहीं कर सकता हूँ, एक बार गद्दारों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं आप, एक बार सरदार के ऊपर विश्वास करके देखें, सरदार के ऊपर विश्वास करके देखें, जिंदगी की तकदीर बदल देंगे, याद रखना इस बात को। लेकिन याद रखना, मैं 1000 नहीं 1 लाख जगह लिख सकता हूँ कि मैं अपने लोगों को क्या, किसी विश्व के किसी भी इंसान को धोखा नहीं दूंगा। भारत के लोगों को क्या, मैं किसी भी मेरे अंदर धोखे वाली बात, मैं क्यों किसी को धोखा दूंगा। अगर मेरा मानना तो ऐसा है कि धोखा देना है वाला इंसान दूसरों को धोखा एक बार दे सकता है, लेकिन हमें अपने लिए कितना कुछ नुकसान कर देते हैं कि पूरी ज़िंदगी के नज़रों में गिर जाता है इंसान। तो हम धोखेबाजी नहीं करेंगे। रतन नाम तो आपका ज्योति भी है, रतन भी है, दो नाम के मतलब काम के हैं। ज्योति का मतलब होता है दीपक होता है, मतलब रोशनी होती है, और रतन भी काम की चीज़ होती है। तो थोड़ा सा विश्वास करके देखें। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरे पर विश्वास करें। ये मिशन का पैसा है और ये एनजीओ के थ्रू जाएगा, एनजीओ के थ्रू ही काम होगा। कोई किसी की जेब में नहीं पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। इसके पर जो है, इसका जो सीए वगैरह संभालते हैं, इसको अकाउंटर वो संभालेंगे। मेरी जेब से मैं बाहर क्यों मंगाऊंगा पैसे किसी के, और मुझे क्या ज़रूरत है। मैं तो खुद गरीबी से निकला हूँ, मेरे को पता है गरीबी क्या होती है। मैं 1-1 रुपये की कीमत जानता हूँ भाई साहब। और आपने जो लिखा ना इसमें धोखाधड़ी ऐसे मतलब करना, धोखाधड़ी हमारे बाप दादा ने किए हैं,
हम तो कहाँ की धोखाधड़ी करेंगे। और ईमानदारी से जिस गुरु के सिख हैं हम, उसने तो ईमानदारी सिखाई हमें, बेईमानी का मतलब ही नहीं बनता सिख को हम। और ये गुरुओं ने कहा कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब होता है जो डाकू लुटेरा होता है उसको, और गरीब और मजलूमों को गले लगाना सिखा। तो ज्योति रतन जी, आपने जो बातें रखी हमने बोल दिए हैं। आपको पहले हमने पैसे नहीं दिए थे, उसमें बहाना मार के मांगना वो बताना चाह रहे थे हम। मैं बाद में समझ आई मेरे कि आप तो उल्टा मेरे से लेना चाह रहे हैं उसमें, जबकि मैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको क्यों कहता इस बारे में, बताएं। तो ऐसा है, मतलब भारत के ना तो पैदा, ये गारंटी है कि जो मिशन के पैसे आएंगे वो भारत में ही रहेंगे और भारत के लोगों के काम आएंगे, ना तो उसमें से पैसा बाहर आएगा ना उससे पैसा बाहर से उसमें जाएगा। सीधी बात है। अकाउंट नंबर्स में ऐसे में, हाँ हमारा टीवी चैनल है, ये भारत के लोगों के हैं। ये हमारा जो वॉइस ऑफ मानवता, ये भी आप लोगों का ही है। इसमें इतना है कि मैं बता रहा हूँ, इसमें 70-80 हज़ार रुपये का हर महीने का खर्चा आता है। ये जेब से लगा रहा हूँ अभी मैं जेब से लगा रहा हूँ। जब आप लोग इसमें पैसे लगाएंगे, ये आप लोगों का है, इसको संभालें, आप इसको संभालें, थोड़ी हिम्मत तो करें। अगर जब आप गद्दारों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, एक बार सरदार के ऊपर विश्वास करके देखें, जिंदगी की तकदीर बदल देगी। याद रखना इस बात को। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।